जेपीएससी जो एग्जामिनेशन लिया 14वीं एग्जामिनेशन, वो सभी पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गए और उसमें खरीदने वाले लोग पास कर गए और जो नहीं खरीदने वाले थे वो सब फेल हो गए। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि किसी तरह का झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एक जो है मोनोपोली फैलाया जा रहा है छात्रों के बीच और आप लोग बी टीम बनकर काम। आप भी पूछे उनसे कि नहीं, जब लीक हुआ नहीं कुछ गड़बड़ियां हुई, ये लखनऊ से लेकर रांची तक, रांची से लेकर पूरे झारखंड में से जो 19 आज के डेट में गिरफ्तारी हुई है, तो क्यों गिरफ्तार किया उन लोगों को? 14वीं है सो जेपीएससी को है सो इनको फिर से एग्जामिनेशन लेने की घोषणा करें सदन में। जब तक घोषणा नहीं करेंगे तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक किसी कीमत पर इनको चलने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे। छात्र आंदोलनरत हैं, 13वां दिन आज हो गया है, विधानसभा घेरने की भी बात कर रहे हैं। क्या मुद्दों को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या बात? मुद्दा एक ही है कि एक ही मुद्दा, राज्य का मुद्दा एक मुद्दा और एक गंभीर मुद्दा। वह मुद्दा है कि जेपीएससी जो एग्जामिनेशन लिया 14वीं एग्जामिनेशन, वो सभी पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गए और उसमें खरीदने वाले लोग पास कर गए और जो नहीं खरीदने वाले थे वो सब फेल हो गए। तो इसलिए 14वीं जेपीएससी को अविलंब ये सरकार निरस्त करे, कैंसिल करे। और जिस प्रकार से जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, तीनों सदस्य हैं उन तमाम लोग भी इस्तीफा देने का काम करें। उनकी जवाबदेही बनती है कि उनके बिना ये अध्यक्ष के साथ साथ सारे लोग रहते हैं, एक अकेला निर्णय कोई नहीं हो सकता है। तो जब जवाबदेही उन्होंने लिया है तो निश्चित रूप से इन तमाम तीनों लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नैतिकता के आधार पर इन्हें भी है सो इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दें। और 14वीं है सो जेपीएससी को है सो इनको फिर से है सो एग्जामिनेशन लेने की घोषणा करें सदन में। जब तक घोषणा नहीं करेंगे तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक किसी कीमत पर इनको चलने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे। और ये छात्र हित की बात है, राज्य की हित की बात है, जनहित की बात है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इनको घेरने का काम करेंगे और छात्रों और नौजवानों को हक दिलाने का काम करेंगे। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि किसी तरह का झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक तरह से एक जो है मोनोपोली फैलाया जा रहा है छात्रों के बीच और आप लोग बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। आप भी पूछे उनसे कि नहीं, जब लीक हुआ नहीं कुछ गड़बड़ियां हुई, तो ये आज ये लखनऊ से लेकर रांची तक, रांची से लेकर पूरे झारखंड में से जो 19 आज के डेट में गिरफ्तारी हुई है, तो क्यों गिरफ्तार किया उन लोगों को? क्यों गड़बड़ी हो? तो क्यों, क्या कारण था कि गिरफ्तारी हुआ? तो इसका मतलब ये है कि इरफान जी जिस पार्टी के नेता हैं, वह पार्टी का ही चरित्र दोगला और दोहरा है। एक तरफ दिल्ली में जो है सो ड्रामा करते हैं इनके नेता और कांग्रेस के लोग, और दूसरी तरफ यहाँ बोलते हैं कोई गड़बड़ी नहीं है, दूध का धोवल है, और इसलिए है सो बिना मतलब के सो सारे ये नौजवानों को है सो लखनऊ से भी और रांची से भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसका मतलब यही होता है। तो इनका जो है कथनी और करनी जो है ना, इनको ऐसा कहिए कि में बहुत फ़र्क है। और वैसे इरफान जी टाइप के ऐसे मंत्री झारखंड को ऐसे रसातल में डाल दिया है। और मुख्यमंत्री जी ये कहिए कि अनाप शनाप बोलने वाले मंत्री को ऐसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और जेपीएससी की परीक्षा को अभी 14वीं को ऐसे ये निरस्त करके फिर से एग्जाम से लेने की घोषणा सदन में मुख्यमंत्री जी करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ ये जितने भी ऐसे कहिए कि गड़बड़ी हुआ है, उसका जांच सीआईडी से नहीं संभव है, सीबीआई से संभव है। सीबीआई से जांच करा करके लोगों पर ऐसो कार्रवाई करें, उनको ऐसो कहिए कि ऐसे उनको गिरफ्तार करने का काम करें। छात्रों से बात करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा बंद कमरे में बातचीत होनी चाहिए। आप बताइए कि एक एसडीओ भी तो पास हुआ है जेपीएससी वगैरह से ना, और वो जाके बात करेगा ऐसे ये छात्रों से। मुख्यमंत्री जी को कहने जाते हैं बात करने के लिए? मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बात करना चाहिए। हाँ, इसके बाद में बंद कमरे का अनशन कर रहे हैं लोग ऐसे ये में मोरहाबादी मैदान में, वहाँ जाके बात करना चाहिए कि हम ऐसा तुम्हारी मांगों को, छात्रों की मांगों को ऐसा हम मानते हैं, हम ऐसा फिर से परीक्षा लेंगे, हम सीबीआई जांच कराएंगे, हम गिरफ्तार करेंगे, सब ये को दोषियों की गिरफ्तारी करेंगे। तो उनको नहीं, बल्कि रूम में बंद करके उनको ये खिला पिला करके कहेंगे कि बढ़िया बढ़िया मिठाई दे दीजिए और ऐसे प्यार से बतिया दीजिए। इसके बाद में ऐसा कि
आंदोलन को कार्यक्रम को ऐसा कहिए कि रफा दफा करने का काम करें। तो ये छात्र झारखंड के ऐसे छात्र हैं, ऐसे माँ के लाल जो है सो धरने पर बैठे हुए हैं, जो कहिए कि टूट तो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और जब तक ये सरकार को कहिए कि ये नहीं करती है, इस्तीफा नहीं देती है, जब तक है सो सरकार इनकी मांगे नहीं पूरी होती है, तब तक है सो ये अड़े डटे रहेंगे। और हम तमाम है सो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजहित में, छात्र हित में उनके साथ में एक कदम पर खड़े हुए हैं, एक कदम आगे है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और छात्र लगातार सड़कों पर हैं, ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिल्कुल और पूरे तरीके से इस्तीफा देना चाहिए। सहयोगी रोहन के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 8 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।